कंठी माला धारण करोगे तभी जा करके तुम्हारे जीवन की सारी बीमारी दूर होएगी। रावण अपने परिवार का कल्याण चाह रहा है, अपना कल्याण चाह रहा है, इसलिए जो है वह बैर करने के लिए भगवान के पास में जा रहा है कि जा करके मैं बैर करूंगा। अब वहां से जो है रावण चला है अपना अपने परिवार का उद्धार करने के लिए। आया मारीच के पास में, बोला मामा तुमको सोने का मृग बनना है। मामा मारीच बोले कि रावण मैं तो अब सोने का या चांदी का या लोहे का कोई मृग नहीं बन सकता हूँ। बोले क्यों? बोले कि मैं ये सब लीला करना, माया करना, ये सब जो कुछ जादूगरी बंद कर दिया हूँ। तो मारीच पूछा अच्छा ये बताओ रावण किसके लिए सोने का मृग बनने के लिए कह रहे हैं आप? तो रावण कहता है कि राम और लक्ष्मण दंडकारणी में आए हैं, हमारी बहन के नाक कान को काट लिए हैं और मैं उनके पत्नी का हरण करना चाहता हूं, इसलिए तुम सोने का मृग बनो। मारीच कहता है वही राम लक्ष्मण हैं। विश्वामित्र के यज्ञ में जब मैं उनके यज्ञ को भंग करने के लिए गया था, वही राम लक्ष्मण वहां यज्ञ की रखवाली कर रहे थे। वही राम जी बिना फर का मुझे बाण मारे तो 100 योजन समुद्र की इस पार आकर के मैं गिरा। आज भी मैं जब बैठता हूँ, मारीच कह रहा है कि आज भी जब मैं बैठता हूँ पूजा करने तो मुझे राम के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि राम धनुष बाण लेकर मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं सोने का मृग नहीं बनूंगा। रावण बोला मामा अगर तुम सोने का मृग नहीं बनोगे तो मेरे चंद्रहास तलवार को देखो, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब मारीच सोचने लगा कि रावण जैसे राक्षस के हाथों मरने से अच्छा है कि राम जी के हाथों मरूं जा करके। यहाँ सोने का मृग बनने की तैयारी वो कर रहा है और यहाँ भगवान राम जी सब अपने दिव्य दृष्टि से देख लिए। सब देख करके मैया सीता से कह रहे हैं कि देवी रावण नकली सोना लेकर के मेरे पास आ रहा है, मैं भी असली सीता नहीं दूंगा, मैं भी नकली ही सीता रावण को दूंगा। राम जी बोले सीता तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लग करहु निशाचर नासा, जो लग करहु निशाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कुछ चरित रचो भगवान। भगवान कह रहे हैं कि देवी सीता अब तुम अग्नि में जाकर के निवास करो। असली सीता मैया को अग्नि को सौंप दिए हैं, नकली सीता मैया को अपने पास में रखे हैं। भगवान राम जी ऐसी लीला किए हैं कि लक्ष्मण वहीं थे, लक्ष्मण जान नहीं पाए। भगवान की इतनी जो है प्रबल माया है कि बगल में लक्ष्मण थे उनको भी पता नहीं चला, ऐसी राम जी की माया है। अब उसके बाद में मारीच आता है सोने का मृग बन करके। सोने का मृग बन करके जब मारीच आता है तो मैया सीता जो है अपनी कुटिया में है, लक्ष्मण जी जो है कुछ काम कर रहे हैं, राम जी बैठे हैं सीता मैया से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। अब उसके बाद में जैसे सोने का मृग सामने से निकला है, मैया सीता कहती राम जी, कहती हैं कि प्रभु ये देखो सुंदर सोने का मृग है, इसको पकड़ करके लेकर के आओ, इसको अयोध्या लेकर के चलूंगी, इसके चरणों में पायल बांधूंगी, अयोध्या की गलियों में महल में जब इधर उधर आंगन में घूमेगा छम छम की आवाज आएगी, बड़ा अच्छा लगेगा, इसको पकड़ लो। राम जी जो है उस मृग को पकड़ने के लिए दौड़े हैं। वह मृग जोर से भागा, भागते भागते जो है वह मृग बहुत दूर तक चला गया। राम जी उसके पीछे धनुष बाण लेकर के भाग रहे हैं। बहुत दूर जब मृग चला गया, राम जी अपने धनुष पे बाण को चढ़ाए हैं, चढ़ा करके जैसे एक बाण मारे हैं तुरंत जो है मारीच धड़ाम
लक्ष्मण जब मारीच गिरा है तो सबसे पहले लक्ष्मण का नाम लिया है, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। राम जी की आवाज में वह पुकार रहा है मारीच, और वह आवाज मैया सीता तक गई। मैया सीता कहती है, लक्ष्मण तुम्हारे भैया को लगता है कि वह मृग जो है सिंह से घायल कर दिया है, तुम जल्दी जल्दी जाओ अपने भैया को बचाने के लिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैया सीता, भैया राम को संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता है। भ्रिकुटी विलास जासु लय होई, जिसके भ्रिकुटी हिलाने से पूरे संसार में प्रलय आ जाती है, ऐसे मेरे भैया राम को एक सोने का मृग क्या कर सकता है। अब वह मामा मारी जोर जोर से चिल्ला रहा है, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। मैया सीता भला बुरा कह करके लक्ष्मण को वहां से भेजती हैं। लक्ष्मण रेखा खींच करके चले जाते हैं, और वहां लक्ष्मण जी गए हैं, और यहाँ रावण जो है एक साधु का भेष धारण करके आया। आ करके जो है मैया सीता से भिक्षा का आग्रह करता है, और मैया सीता भिक्षा लेकर के आती हैं। रावण कहता है कि ये जो रेखा है, रेखा से बाहर निकल करके भिक्षा दो, तब मैं तुम्हारी भिक्षा को स्वीकार करूंगा। कथा संक्षिप्त में कहूं, मैया सीता जी भिक्षा लेकर के जब रेखा पार की हैं, रावण तुरंत अपने रूप में आया है और मैया सीता को जो है जबरदस्ती पुष्पक विमान में बिठा लेता है। अन्य रामायण में तो कथा ऐसी आती है कि रावण जो है मैया सीता को स्पर्श नहीं किया था, जहाँ सीता मैया खड़ी थी वहाँ की धरती को पूरा खोद करके विमान में रख करके लेकर के सीता जी को वहाँ से गया। और सीता जी को जो है जाते हुए जब देखा, जाते हुए जटायु वहाँ पर थे, देखे कि कोई स्त्री जो है जोर जोर से चिल्ला रही है। जटायु जो है दौड़े हैं रक्षा करने के लिए, देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो मेरी पुत्री सीता है, राम जी की भार्या है। जटायु रावण से युद्ध करते हैं सीता मैया को बचाने के लिए, युद्ध करते हैं, और युद्ध का परिणाम ये हुआ कि रावण के चंद्रहास खड्ग से जो है जटायु का पंख कट जाता है। जटायु हाय राम करके धरती पर गिर जाते हैं। अब देखिए, इस कथा से एक सुंदर सूत्र मिल रहा है। एक समय वो था जब बहन बेटियों की रक्षा के लिए दुनिया के, देश के, भारत के गिद्ध जैसे पंछी भी रक्षा करते थे। बहन बेटियों की रक्षा जो है पहले पंछी भी करते थे। एक समय ऐसा था, आज उसी बहन बेटियों की इज्जत जो है सरेआम नीलाम होती है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य गिद्ध से भी ज्यादा गया गुजरा है, गिद्ध से भी ज्यादा नीच हो गया है। सोचो, भारत का एक पंछी मैया सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण को दांव पर लगा दिया है, परंतु कलयुग के कुछ ऐसे मूर्ख, ऐसे पागल संसार में पड़े हुए हैं लोग, जो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, उनकी इज्जत पर दाग लगाते हैं। कितने ऐसे लोग पड़े हुए हैं। जब से यह मोबाइल फेसबुक चला है ना, तब से दुष्कर्म का मामला संसार में ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। एक दूसरे के संपर्क में आते हैं लोग, और आज सब जितने भी लोग हैं संसार में, जाति वर्ण व्यवस्था सब कुछ खत्म कर दिए हैं। खत्म करके जो है एक दूसरे के तरफ जो है वासना की दृष्टि से देखते हैं। एक समय वो था जब गिद्ध पंछी जो है स्त्री की रक्षा के लिए जो है रावण से युद्ध किया। भैया, ये कथा यही संदेश देती है कि जब गिद्ध इतना अच्छा काम कर सकता है, स्त्री की रक्षा के लिए अपने प्राण को दांव पे लगा सकता है, हम लोग तो इंसान हैं। अगर एक एक बहन बेटी की रक्षा करने पर लोग खड़े हो जाएं, तो आज जितने दुष्कर्म के मामले संसार में बढ़ रहे हैं, ये तुरंत थम जाएगा। एक एक घर का एक एक लड़का यदि अगर चाह ले कि मेरे गांव में किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं जाने दूंगा, तो सब घर की जितने भी बहन बेटियां हैं गांव की, सब सुरक्षित रहेंगे। तो भैया, अगर नहीं कर सकते हो तो करना प्रारंभ कर दो, करना चालू कर दो। इससे हमारे आपके गांव का कल्याण ही होगा। अब राम जी और लक्ष्मण जी आकर के कुटिया में देखे हैं, तो वहां पर जो है सीता जी नहीं है।
राम और लक्ष्मण जो है सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इस तरह से विलाप करते हुए ढूंढ रहे हैं। आगे गए राम जी तो गीधराज जटायु से मुलाकात हुई है। गीधराज जटायु सारा वृत्तांत बताते हैं। कहते हैं नाथ दशानन यह गति के नाथ दशानन यह गति